Yes, welcome back our channel Pranju Sanger. We all live here. So yes, आज हमारा लेक्चर है मतलब आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम जीओसी खत्म कर चुके हैं, है ना। तो आज आइसोमेरिज्म करेंगे। आइसोमेरिज्म में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, टोटोमेरिज्म है, कीटो का टोटो क्या होता है, इनोल फॉर्म, है ना। ऐसे करके चेन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, ऐसे करके हम बहुत सारे टॉपिक्स आज इसमें कवर करेंगे। इसमें या तो शायद आज में ही खत्म हो जाएगा, टाइम बचेगा। आज तो नहीं हो पाएगा शायद, टाइम फिर से निकलेगा, डेली निकल जाता है भैया। यस, तो मतलब लगभग अब तो 2 लेक्चर मान के चलिए, ठीक है। एक आज, एक अगली क्लास का। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, पेन और कॉपी, और शुरू करिए, है ना। नोट्स बनाना शुरू करिए। चैप्टर का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है कि फॉर्मूला सेम होना, बस प्रॉपर्टी डिफरेंस होना, प्रॉपर्टी डिफरेंट होना, है ना। डेफिनेशन क्या है इसकी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टी। मार्कर को इंक पिला दे भैया पहले इसको, है ना। ये इंक मांग रहा है भैया। यस, नाउ परफेक्ट। थोड़ा इसको स्टॉप कर ले। यस, नाउ फॉरवर्ड मूव, है ना। तो जो जिनमें ये होता है नोन एज आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, इनको क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और द होल प्रोसेस known as आइसोमेरिज्म, है ना। Now you see clear what I wrote on the board, है ना। तो इसके डेफिनेशन आपने कर ली क्लियर कि क्या होता है जिसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना। क्लासिफिकेशन पे आते हैं इसकी। तो 2 तरीके के होते हैं ये, 2 टाइप्स। पहला होता है कन्फर्मेशनल, और दूसरा होता है कन्फिगरेशनल, है। ये 2 तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं। आई एम सॉरी, सो सॉरी।
बिग मिस्टेक, ये दो नहीं होते, होते तो ये हैं दोनों। पहला होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है स्टीरियो। जो मैंने बताए थे ये होते हैं दो तरीके के, कन्फर्मेशनल और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशनल, है ना। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये होते हैं लगभग 5 तरीके के, शायद 6 तरीके के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना। चेन, रिंग चेन, पोजीशन, है ना। चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटाटोटो, ये होते हैं। ये होते हैं, है ना। अब इनको पढ़ने बैठ जाते हैं। स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेते हैं, है ना। ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, है ना। सेम एम एफ बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, है ना। लेट मी सी योर कैमरा प्लीज, व्हाट गोइंग ऑन। यस, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं पहला, चेन आइसोमर। इस चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट लेंथ वगैरह जो होती है वो डिफरेंट होंगी थोड़ी। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, सेम एम एफ बट लेंथ में बी डिफरेंट, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं इसको। यस, ये ऐसे भी तो बन सकती है ना। 5 कार्बन 5 कार्बन, वेट सेम निकलेगा, चेक कर लो आप लोग। दूसरा होता है पोजीशन, है ना। नहीं, यस यस यस, पोजीशन। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रिंसिपल चेन डिफरेंट होती है। जैसे फंक्शनल ग्रुप पे अलग लग जाए या कोई भी दूसरा ग्रुप है जो उसके अलग अलग तरीके से ऐड हो जाए, है ना। एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम एम एफ, पोजीशन डिफरेंट, लाइक दिस, है ना। ये ऐसे भी हो सकता है। अब ये कह दो यहाँ आ जाइए, नहीं आ सकते, देखो सेम हो जाता फिर, है ना।
है ना, ये हो गया आपका पोजीशन, राइट। नाउ बी मूव ऑन नेक्स्ट एट व्हाट वी गोइंग नेक्स्ट आपका होगा फंक्शनल आइसोमर्स। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर दो मैं। है ना, फंक्शनल, इनके ये जो भी आपको दिए जा रहे हैं, ये नाम से आपको तुरंत पता चल जाएंगे कि इसमें मुझे क्या चेंज करना है। इसमें भी सेम एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्ट सब में सेम रहेगा, डिफरेंट प्लेस द फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप दो होंगे बट डिफरेंट प्लेस पे होंगे, लाइक, है ना। ऐसे कर सकते हो, तीन ही कार्बन होंगे यहाँ पे ना, ये। तो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो इनको, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है आइसोमेरिज्म, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। नाम दिया जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि व्हाट वी हैव टू डू हियर, है ना। चेन आइसोमर्स पूछा, उसमें समझ लीजिए लेंथ छोटी बड़ी होगी, मतलब कार्बन इधर उधर ब्रांच बन गए होंगे, ब्रांचिंग कर दी जाती है जनरली उसमें। मैंने पोजीशन बोला, आपने तुरंत डबल बॉन्ड या जो भी ग्रुप वगैरह है, जैसे ये भी पोजीशन आइसोमर्स है, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज है। तो फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप में कोई फंक्शन लगा होगा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो वो ऑटो के वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आगे देखते हैं, कोई आगे कौन सा है, यस। नाउ वी मूव ऑन मेटामॉरिज्म। आज बहुत, अब थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, थोड़ा पता नहीं मत डिहाइड्रेशन हो रहा, डिहाइड्रेशन, है ना। मेटामॉरिज्म, कल आपने एक चीज पढ़ी थी, ऑर्थो मेटा पैरा, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं। तो पढ़ते हैं इसमें मेटामॉरिज्म क्या होता है। तो मेटामॉरिज्म वो होते हैं जिसमें, मतलब वो कंपाउंड होते हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं। पॉलीवैलेंट मतलब जैसे कितने होते हैं, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पॉलीवैलेंट। चार के बाद फिर जैसे मतलब मोर देन 4 कार्बन, दे आर नोन एज पॉलीवैलेंट। पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे मतलब क्या होने चाहिए उस पर, एटम या कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जैसे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ऐसे कुछ भी मान रख सकते हैं। CH3CHOCH3, यस, दिस इज ऑल्सो मेटा। CHO पहले लगा दो, CH3CH3, दिस इज ऑल्सो मेटा, है ना। तो अगला फॉर्म इसका होता है टोटम। ये बस इतना ही है, मतलब इसमें मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, चलिए पहले। Those compound which have polyvalent atom or molecule, yes, need some ink more। है ना। इसके बाद आएगा आपका टोटोमेरिज। आपने इसका एक बार जैसे टोटोमेरिज जो होगा, इसका इसमें होता है एक जादू, मैजिक, एंड अपन आज बोर्ड पे करने वाले हैं मैजिक ऑल्सो।
है ना। जादू मतलब क्या, ये आपने अगर एक बार ट्रिक सीख ली कि कैसे करते हैं, देख लिया, ये ट्रिक नहीं बदली, ये मतलब उसका मेथड ही ऐसा, तो आप शायद जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। तो फोकस से बस एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसको मैं इरेज करता हूँ। ये पॉलीवैलेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, टोटोमेरिज्म, सॉरी मेटामेरिज्म की, है ना। तो अगला करते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है इसमें भी, सेम एमएफ बट डिफरेंट ड्यू टू ऑसिलेशन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मतलब कुल मिला के कहना ये है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये है, तो इसके 4 हो गए, यहाँ पे यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा ओ एच, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड ना लगाओ तो ये ओ बना रहने दो, यहाँ से CH2 रह जाएगा, ये लग जाएगा। तो इस तरह से ऑसिलेशन होता रहता है, इसलिए ये चेंज होते रहते हैं इसमें। एक कीटोन ग्रुप होता है, जैसे ये कीटोन ग्रुप है, इसका टोटोमेरिज्म अगर करेंगे तो एक यहाँ से ये डंडा हटेगा, मतलब पाई बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे H फॉर्मेशन होगा, OH माइनस बन जाता है। ये जो ये H के साथ रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अपन को केवल ये याद रखना है कि कीटो का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, इनोल फॉर्म, इसको कहते हैं इनोल फॉर्म, है ना। अब बेस्ड कैटलिस्ट टोटोमेरिज्म, बेस कैटलिस्ट यानी कि जिसमें OH निकले, है ना। मेरे ख्याल से नाम से वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था यही, ये आपका वही है ना। है ना, यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से मान लीजिए ये है, ये वाला हाइड्रोजन लेगा, यहाँ बन जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा जाके। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी। ये 99% होता है, ये तो कोई केस नहीं है यहाँ पे, ये दूसरे में होता है शायद। ये 99% होता है, ये 1% होता है। चले आगे बढ़े, है ना। तो ऐसे एसिड कैटलिस्ट भी होगा, H+ उसमें आएगा, है ना। तो नाइट्रो और एसी नाइट्रो फॉर्म की बात करते हैं। बस थोड़ा सा लेक्चर और लूंगा मैं यहाँ पे, फिर कल कराऊंगा बाकी। नाइट्रो एंड नाइट्रो एंड एसी नाइट्रो फॉर्म, can I just link now? Yes, perfect.
नाइट्रो और एसी नाइट्रोफॉर्म वो होते हैं जिसमें जो जैसे अल्फा हाइड्रोजन आपने पढ़े होंगे कार्बन के ऊपर, है ना। तो ऐसे ही नाइट्रो और एसी नाइट्रोफॉर्म वो होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो नाइट्रो ग्रुप से जुड़े हुए हों, है ना। जैसे ये, है ना, रेडिकल टाइप का बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता ये। तो इसके दो अल्फा हाइड्रोजन है ये वाले। ऐसे ही अब नाइट्रो होता क्या है भाई, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर NO2 लगा दो, दिस इज नाइट्रो। ऐसी नाइट्रो भी जानना है आपको, ओके मैं बता देता हूँ। यस, आई एम सॉरी, हियर O प्रेजेंट, ओके कंप्लीट। ये आपका एसी नाइट्रो होता है, यहाँ पे 4 होते हैं, ऊपर कैटायन आ जाएगा एक, या आपको बताने के लिए मैं सीधी सीधा बता दूं, अभी मैंने पहले बताया था जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ कैटायन मत लगाइए, यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन कर दीजिए बस। दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इमाइन और इनामाइन, इमाइन और इनामाइन, अब जो अमाइन जैसे NH3 ग्रुप होता तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो आपके इमाइन या इनामाइन ग्रुप से जुड़े होंगे, जस्ट लाइक दिस, जैसे इसमें ये जुड़ा है ऐसे उसमें इमाइन से जुड़े होंगे, है ना। आपको फॉर्मूला बता दूं इसका, इमाइन का, पहले ये इरेज कर दूं, थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा। इमाइन और इनामाइन, इमाइन और इनामाइन, ये होता है इसका फॉर्मूला। यस, इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा भाई, सीधा काउंट कर लिया करो, मैं हर चीज नहीं ज्यादा क्लियर बता सकता आपको तुरंत थोड़ा। और ये हाइड्रोजन इस पे लगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, है ना। इस टाइप के नहीं होते ये नहीं होंगे, जैसे ये है, ये हो सकता है डबल बॉन्ड लगाए, है ना। ऐसे एमाइड और एमिनॉल होते हैं, ग्रुप होते हैं काफी ऐसे, इसमें तो मुझे स्ट्रक्चर नहीं है ना। नाउ वी मूव ऑन, ड्यूट्रियम एक्सचेंज मेथड, ये आपको आता होगा। ड्यूट्रियम क्या होता है आपको पता होगा ना। अरे भैया हाइड्रोजन का सेकंड फॉर्म, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम एक्सचेंज मेथड का मतलब वही है कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनको सबको रिप्लेस कर दो अल्फा ड्यूट्रियम से। बात खत्म, यहाँ पे ये इतना खत्म। अगली बात करते हैं रिंग चेन आइसोमर्स की, पढ़ लेते हैं वो भी। रिंग चेन आइसोमर्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सीधा सीधा एक रिंग होगी, एक चेन होगी, दिस इज, यस, यानी कि अल्कीन और साइक्लो अल्कीन, है ना। अल्काइन साइक्लो अल्काइन, अल्कीन साइक्लो अल्कीन, अल्केन साइक्लो अल्केन। तो कुल मिला के एक रिंग होगी उसमें और उसी से अटैच दूसरी चेन होगी, है ना।
और इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पे मान लीजिए हम पीएच लगा दिए, फिनोल हो गया, तो फिनोल उठ के यहाँ से कहीं और भी जा सकता है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स भी है, पोजीशन आइसोमर्स भी है ना। कैमरा कैसा हो रहा है ये, यस। तो यहीं पे इतना रखते एक बार पूरा रिकैप मार देता हूँ मैं आपका, है ना। रिकैप मतलब जल्दी छोटी छोटी चीजें, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप पोजीशन से मतलब उनकी पोजीशन रिप्लेस होती है एक से। चेन आइसोमर्स में लेंथ बड़ी होगी, पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन चेंज होगी, डबल बॉन्ड की मतलब कि C1 C2 के बीच में था, वो C3 C4 के बीच में चला जाए, है ना। फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल आइसोमर्स की बात करें तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं वहां से, है ना। अगला बात करें और भी देख लेते क्या क्या पढ़ लिया था तुमने। मेटामेरिज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है ना। मेटामेरिज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन उसके भी मतलब मेटामेरिज वो होता है जिसमें पॉलीवैलेंट आयन, पॉलीवैलेंट एटम या मॉलिक्यूल हो। तो इस तरीके से हम ये पूरा कवर कर चुके हैं, इमाइन इमीन जैसे जो भी पूछा जाए आइसोमर्स के फॉर्म में, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होंगे वो होगा, जैसे नाइट्रो के पास है तो नाइट्रो, इमाइन के पास है तो इमीन, है ना। तो इस हिसाब से तो क्या नाम, यहाँ पर मैंने एक लेक्चर तो आपका खत्म हो गया, आज का यहीं तक रखेंगे, फिर मेरी क्लास है 5 मिनट में, तो फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होना पड़ेगा उसके लिए, हाँ गर्मी बहुत है। तो आज का यहीं तक रखते हैं, चलिए इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। और यस, तो आपको बता दूं भैया, हमारी नया क्रैश कोर्स हम लाइव लॉन्च करने वाले हैं थोड़े दिनों में, साथ में मेंटरशिप की अलग से वीडियो लेक्चर भी होगा। उसमें हम बच्चों के साथ डीपीपी, कौन सी बुक्स अच्छी ज़्यादा रहेगी सॉल्व करने के लिए, ये सब उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो मैं धीरे धीरे बस अपना स्टूडियो एक्सटेंड कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा वैसा लग रहा है कि हाँ अरेंजमेंट थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलता है तो मैं अरेंज फटाफट कर लूँगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम मुझे 1000 लाइक दिखने चाहिए यहाँ पे। इससे क्या टीचर्स को मोटिवेट होते हैं, टीचर्स उनको लगता है कि ये बच्चे अगर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और से बेहतर कंटेंट देना उनको, है ना, इस हिसाब से। सो प्लीज सपोर्ट मी, कीप लविंग मी ऑल्सो। तो यस, नाउ ओवर हियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से मतलब जितना बहुत ही अच्छा कंटेंट है तो उसका लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए आप लोग प्लीज। ओके, ऑल द बेस्ट।